कल मैं कोल्हापुर गया था अंबाबाई के मंदिर में। वहाँ बहुत भीड़ थी, उस भीड़ में मैं भी था और मैं भी वहाँ तुम्हारा जो लाइन बोलते उस लाइन से ही जा रहा था। मैं ईमानदारी से जा रहा था। मैंने किसी को भी 1 रुपए नहीं दिया, रिश्वत नहीं दिया। रिश्वत से मैंने वहाँ अंबाबाई का दर्शन नहीं किया। जब मैं लाइन से जा रहा था, कल मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। वहाँ साड़ियाँ बेची जा रही थी, हार बेचे जा रहे थे, नारियल बेचे जा रहे थे। और दुहाई किसके दे रहे थे? अंबाबाई की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष का गुरुवार है। अंबाबाई को साड़ी पहनाओ, साड़ी पहनाएंगे। फूल डालो अंबाबाई को, वहाँ फूल डालेंगे करके। झूठ। क्यों झूठ? उनका पैसा होने के लिए, उनकी सामान की बिक्री होने के लिए। साड़ी कितने का है? 150 रुपए की साड़ी, 200 रुपए की साड़ी। उसका रेट कितना है पता है? 900 रुपया, 700 रुपया। माँ के नाम से सब लूट मची रखी है उधर। और वो भी देखने को गया था मैं उधर। कमल का फूल ले लो, एक कमल का फूल का रेट कितना मालूम है? 30 रुपया। नारियल का, एक नारियल का रेट 60 रुपया। अगर गरीब दिन रात मेहनत करता है, उसे अगर माँ को पहनाना हो, देना हो साड़ी, तो तुम लोग अच्छी तरह से लूट रहे हो। जो लूटा हुआ पैसा ना तुम्हारे कब्र पे जाएगा, ना तुम्हारे साथ शमशान में जाएगा। यही है, यही रह जाने वाला है। इंसान को क्या चाहिए? अन्न वस्त्र निवारा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तभी भी इंसान लोभ के पीछे इतना पड़ा है, उसका दुष्परिणाम क्या होगा ये भी पता नहीं है। और बहुत जो गरीब होते हैं, जिनका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, जिसको कुष्ठ रोग हुआ है, वो भी मंदिर के बाहर अपने कुकर्मों के वजह से बैठे थे। वो भी गत जन्म में बहुत बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने भी दान धर्म नहीं किया, ऐसे लूटा, सबसे लूटा। आज वो क्या कर रहे हैं? भिक्षा बेड मांग रहे। किधर? मंदिर के बाहर। ये सत्य है और देख रहा था। लेकिन ये सत्य आम इंसान को समझ में नहीं आता है। उनको समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा चाहिए, आलीशान घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अपने परपोते पोते, अपनी पत्नी, अपना पति, बच्चे सुख से रहने के लिए किसका भी गला काटेंगे, अधर्म से पैसा कमाएंगे। ये चल रहा है सब मंदिरों में, देख के आ रहा हूँ। उडुपी में था मैं 5 साल। उडुपी में से इस देह में श्री कृष्णा के वहां से निकलकर आदि शक्ति महेश मर्दिनी वहां से निकलकर यहाँ प्रकट होके 5 साल हो गए मुझे इस देह में। जैसे खांब में प्रकट हो सकता है कौन? नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद के लिए, ऐसे मेरे बच्चों के लिए मैं यहाँ प्रकट हुआ आज 5 साल से। मानो ना मानो मुझे फर्क नहीं गिरता है। चमत्कार को नमस्कार करने वाले सामान्य इंसान है, जिसको शक्ति अंदर से सनातन है, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं, वो पहचान लेगा। सनातन मतलब क्या? मतलब अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, करुणा, दान, वही सनातन है। सनातन सब में है, पशु में है, पक्षी में है, इंसान में है, हर एक चर में है सनातन। लेकिन सनातन वही पनपता है जिसके पास ये सब है। जिसके पास ये नहीं है ना, सिर्फ मैं हिंदू हूं बोलकर कुछ भी नहीं होने वाला है। सनातन हो तो ना, तो तुम में इस करुणा की जो मैंने कहा वो जरूरत है, वो नहीं है। एक के पास भी नहीं। सिर्फ हिंदू हो के बोल के कुछ फायदा नहीं है। सनातन में ये दिखाई देना चाहिए, अहिंसा, करुणा, त्याग, दया, क्षमा, शांति, प्यार, वो किसी में भी नहीं है। सिर्फ मैं हिंदू होने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सब क्या बोल रहे? मैं हिंदू हूं। अरे पशु पक्षी भी ना बोलते हुए भी, लेकिन तुमसे अच्छा धर्म गुण है उनसे, उनके पास दया है, क्षमा है, शांति है। उनको पता चलता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। लेकिन इंसान को इतना बुद्धि देते हुए भी इंसान को कुछ भी पता नहीं लग रहा है। अहंकार में वो अंधा होके बैठा है, उसे कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी उसे सुनाई नहीं दे रहा है। अभी मेरे पास एक औरत आई उस मंदिर में, मुझे क्या कहा उसने? मुझे खाने को चाहिए। तो मैंने कहा चल तुझे लेके देता हूँ। कुछ खाएगी तो नहीं कहा। उसने कहा मुझे चावल चाहिए। तो मैं 1 किलोमीटर तक गया था बनिए के दुकान तक, उसको चावल लेके देने को।
वीडियो किया नहीं, कैमरा किया, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैंने उसको वहाँ लेके जाके बनिए के पास चावल लेके दिया। मैंने कहा ये चावल तो तुझे दे रहा हूँ और किसके पास से ले रही ये भी तुझे नहीं पता है बेटा। जिस टाइम मैं मंदिर में गया उस टाइम मुझे मिली थी, बाद में मैं मंदिर के बाहर आने के बाद भी मुझे मिली वो। तो बोली माँ मैंने तुम्हें पहचाना। तो मैंने कहा माँ बोल बाप बोल मुझे फर्क नहीं गिरता है, लेकिन मैंने जो चावल दिया वो बेच मत लेके जाके, घर पे जाके खा, ये माँ का आशीर्वाद है करके समझ और खा। मुझे कुछ जाने की जरूरत नहीं थी 1 किलोमीटर तक, लेकिन मैं क्यों गया, वो एक आस लेके आई थी मेरे पास कुछ तो मिलेगा। तो मैंने मेरे बच्चों को कहा चलो जाएंगे 1 किलोमीटर, पैदल वहां गया, बनिए की दुकान से चावल लिया, उसको दिया। ये बोलने का एक ही कारण है, अगर तुम मंदिर जाते हो ना, माँ को महंगी महंगी साड़ी मत पहनाओ चलेगा, लेकिन वहाँ जो बैठे हैं ना कुकर्म की वजह से, उनके जो जो उन्होंने बुरा कर्म किया है, तो तुम जो ये जन्म में कर्म कर रहे हो ना, वो कर्म पाप धोने के लिए, क्षीण होने के लिए, क्षीण मतलब ऐसे तो होगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारे कर्म में तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, उसकी तीव्रता कम होगी। तो हो सके तो उतना दान जरूर करना, दाल हो, आटा हो, चावल हो, कुछ भी हो, खाने की चीज हो, दान जरूर करना मंदिर के बाहर जाने के बाद। ना कि उधर जाके महंगा महंगा माँ को चढ़ावा तो चढ़ाते हैं, लेकिन वही चढ़ावा क्या होता है, पीछे के दरवाजे से बिकने को आता है। मेरे सामने हुई घटना मैं देख रहा हूँ। और 100 रुपए का एक औरत ने नारियल मांगा, मुझे चाहिए घर लेके जाने को, नहीं 100 रुपए दिया उसने, तभी उसने नारियल दिया। किसने? पंडित ने। वहां के पंडित भी वहां फोन पे बिजी है अपने पत्नी के साथ, वहां उधर ही चालू है उनका सब बोलना, सब मंदिर में ये चाहिए क्या जरूरत है। और जो मंदिर के बाहर जो द्वारपाल है दो, उसके ऊपर इतना धूल चढ़ा, इतना धूल चढ़ा है ना, कोई साफ करने वाला नहीं है। किसको लेना देना नहीं, सिर्फ सबको पैसा चाहिए, माँ को दिखा के पैसा कमा रहे। कहाँ लेके जाओगे, सब यहीं छोड़ के जाने वाले, कुछ भी तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, ये पता है कि तुम लोग को चाहिए कितना चाहिए, अन्न वस्त्र निवारा, उससे ज्यादा मांग रहा है, उससे ज्यादा ही अभी देने की नौबत आई है। और पंच महाभूत देगा ही देगा, तुम लोग को लेना जरूर, ब्याज के साथ लेना। जब मैं ऐसे पोशाक से अंदर गया तो 2 व्यक्ति मुझ पे हंसने लगे। मैं लुंगी पहनता हूँ, ऐसे मेरा आभूषण रहता, मैं ऐसे ही जाता हूँ सब जगह, 5 साल से मैं ऐसे ही जा रहा हूँ सब जगह। हंस रहा था मेरे ये पोशाक देख के। मैं मेरे बेटे के लिए इंतजार कर रहा था, जब उसने साड़ी ली थी माँ के लिए, साड़ी देने के लिए, मैं बोला मैं अभी आ रहा हूँ या आखिरी, वापस मैं नहीं आऊँगा। साड़ी दे रहा था मेरा बेटा। तो अंदर जाने तक पुरुष और स्त्री का लाइन सब एक था, जब बाहर आने के टाइम अलग अलग लाइन हो गए हैं। तो मैं वहाँ रुका था, मेरे बेटे के लिए रुका था। तो 2 लोग हंस रहे थे मेरे पास देखकर, मेरे पोशाक को। मेरे कल तो मैंने शिवलिंग बनाया था, आज मैंने खैर सिर्फ कुंकू लगाया हुआ है, तिलक धारण किया हुआ है। देख के हंसने लगे, हंसने के जैसे मैंने कुछ पोशाक पहना ही नहीं है मैंने। तुम्हारे नजर में पूरा पोशाक डाल के आना गुनाह है। तुम जो हिंदू बोलते हो ना खुद को, तो आधे कपड़े डाल के आना अच्छा है क्या तुम्हारे वहां मंदिर में? सिवलेस डाल के, आधा मिड्डी पहन के ऐसे आना तुम लोग को अच्छा लगता है, वो मुझे पता है। ऐसे पोशाक देख के मुझे हंसने लगा, तो मैं कुछ नहीं किया, उधर तटस्थ होकर उनको देखने लगा। दूसरा कह रहा देख मत देख मत। जब मैं देखने लगा तो उसकी नजरें झुक गई, वापिस मेरे ऊपर उठी नहीं नजरें। मैं कुछ फटे कपड़े डाल के नहीं गया, कुछ आधा कपड़ा डाल के नहीं गया। ये सनातन है, ये सनातन की नीम है, ये सनातन धर्म है, ये याद रखो तुम लोग। सनातन धर्म में अंधा जो आधे कपड़े पहनते हैं उसको सनातन नहीं कहते, शरीर ढकने के लिए सनातन कहते हैं। वो तुम्हारे माँ बाप से संस्कार आना चाहिए, तुम्हारे घर में वैसे संस्कार है। अगर ऐसे कपड़े पहन के आने से तुम लोग हंसते हो तो यही संस्कार तुमको दिया गया है करके तुम वहां मंदिर में आके हंस रहे हो, ये भी मुझे पता है। अरे नंगा तो तुम्हारा आंखें हो गए, तुम्हारी जो वासना है ना, वो तुम्हारा जो सोच है ना, वो नंगा है रे। तुमको नंगे कपड़े देख देख के शौक हो गए, पूरा कपड़ा तुम्हें देखा नहीं जाता है। ईश्वर आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, किसी को भी पता नहीं है। हर इंसान में, हर पशु पक्षी में, हर एक वृक्ष में
ईश्वर ही है, ईश्वर का अंश ही है, लेकिन ईश्वर कहाँ प्रकट होंगे किसी को भी नहीं पता। जिस दिन पता होगा ना उस तक तब तक देर हो चुकी होगी, याद रखना। ईश्वर का ना कुछ गया ना कुछ जाएगा, जाएगा तो अब इंसान का जाएगा, अधर्मों का जाएगा, अधर्मी पापियों का जाएगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो पांडव की जितनी सेना थी ना वो भी गई और कौरव भी गए, कौरव के साथ जितनी सेना थी वो भी गई। अब भी ऐसे ही होने वाला है, अधर्म के साथ सत्य भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि धर्म स्थापन करने का वक्त आता है ना, तब ईश्वर वो नहीं देखते, लेकिन धर्म स्थापन करना है इतना ही ईश्वर को पता है। सूखा तो जलेगा, उसके साथ गीला भी जलेगा, इतना बात याद रखो।